आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच की तश्कील नौ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस की जेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर के इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम को शामिल कर लिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया। आर्टिकल 63 केस की समाअत कुछ देर में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने पहले ख़त में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के बनाए बेंच पर एतराज़ किया था। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत काम करता रहेगा, चाहे कोई हमें गालियां दे, आइन और कानून पर अमल करेंगे। शुएब शाहीन ने कहा हमने आज तक गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये बात आप अपने साथियों से पूछें। शुएब शाहीन बोले इंसाफ के निज़ाम के लिए हम अजनबी हैं। मेंबर केपी बोले आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी ना इंसाफी करते हैं। आमिर मुगल की 3 से 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। कल तक वकील करने की हिदायत। समाअत में वक्फा। दुनिया देखती रह गई। इसराइल ने लिबनान में ज़मीनी जंग छेड़ दी। जनूबी लिबनान में टैंकों और तोपखानों से हमला। लिबनानी फौज सरहदी चौकियों से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। इसराइली फौज ने लिबनानी सरहद के करीब बस्तियों को फौजी छावनियां करार दे दिया। इसराइली हुकाम का कहना है फौज जनूबी देहात में टारगेटेड कार्रवाइयां करेगी। बेरूत एयरपोर्ट के करीब इसराइली हमला। सेदोन शहर में फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 95 शहरी शहीद, 172 जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां। सरहदी कस्बों में इसराइली फौज और अड्डों पर हमले। अमेरिका का कहना है इसराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। हिजबुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल ने जारियत हमसाया ममालिक तक फैला दी। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल का फ़ज़ाई हमला। खातून टीवी एंकर समेत 3 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी हो गए। शामी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइल ने तैयारों और ड्रोन के जरिए दमिश्क को निशाना बनाया। शामी दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। एक धमाका शाम की टेलीकॉम बिल्डिंग के करीब हुआ। उधर गजा पर सेहूनी बमबारी रुक ना सकी। नसीरात के पनाहगुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर मार्टर हमले, मुतादद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर भी 3 रॉकेट फायर। यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। जून से अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे कमी हो चुकी। 5 माह में डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर नीचे आ गया। दूसरी जानब LPG 7 रुपये का 30 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 251 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा और मुतल्लिका अदारों के हकाम शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवां इस्लामाबाद में होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।
माली साल की पहली तिमाही FPR हदफ हासिल करने में नाकाम। 101 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी। FPR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ। तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। सितंबर में हदफ से 11 अरब रुपए जायद जमा। आर्टिकल 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखा गया। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार कहते हैं, मिसाक़ जमहूरियत की हिमायत बानी PTI और मौलाना फजल रहमान ने भी की थी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा। हमने बहस रोक कर मौलाना फजल रहमान का मुतालबा मान लिया। मुल्क में टेंशन ज़दा माहौल से फासले बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को रोंद कर आगे जाने से सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा चीफ जस्टिस जैसे सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, बहुत एतराज़ात है। ये मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं। बानी PTI की जुम्मे की कॉल अहमियत की हामिल है। इस पर बहुत सी चीज़ें तय होनी है। सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी के साथ डट कर खड़ी हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि 1 से 7 अक्टूबर तक यकजहती गजा, लेबनान, यमन मनाएंगे। गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों और सफारत खानों से भी राब्ता करेंगे। हुक्मरानों को भी मजबूर करेंगे कि गजा पर किरदार अदा करें। समाजी कारकुन का नाम शेड्यूल 4 से निकालने की दरखास्त पर समात। पेशावर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम को तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, डिप्टी कमिश्नर और कमेटी की सिफारिशात पर नाम शेड्यूल 4 में शामिल किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड पर किसी के खिलाफ कुछ ना हो। कैसे नाम शेड्यूल 4 में शामिल किया है? आप लोगों को जबरदस्ती क्यों दहशतगर्द बना रहे हैं? सेक्रेटरी होम को बुला लें। केस कुछ देर बाद सुनेंगे। समात में वक्फा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 16.8 मिलियन अफराद हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 7.9% हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बुजुर्ग शहरी मुआशरे की बुनियाद हैं। मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त के निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। पंजाब हुकूमत ओल्ड होम्स को बेहतर बना रही है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीनी क़यादत ने मेहनत और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। दोनों ममालिक आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मियांवाली में दफ़ा 144 नाफिस रेंजर्स तैनात। पाबंदी का इतलाक़ 1 से 7 अक्टूबर तक होगा। रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। फैसला दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 81,638 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी के कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता। कराची गुलशन मामार एहसनाबाद के करीब ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा धंस गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। 4 मंजिला इमारत टेढ़ी होने पर खौफ व हिरास। इमारत ज़मीन बोस होने का खदशा। पुलिस की नफरी जाए हादसा पर पहुंच गई।
अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान सैलाब से हलाकतें 133 हो गई। तूफान के बाद से 600 से ज्यादा अफराद लापता हैं। रियासत शिमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा मुतासर, लाखों अफराद अब भी बिजली से महरूम। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी शब होगा। रात होने के बायस पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमरीका और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेटर्स आज मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। इंग्लैंड का 33 रुकनी दस्ता कल सुबह दोहा से मुल्तान पहुंचेगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। भारतीय अदाकार गोविंदा बाल बाल बच गए। अपनी ही रिवॉल्वर की गोली लगने से जख्मी गोविंदा को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन के बाद गोली टांग से निकाल दी गई। हालत खतरे से बाहर।